गुड इवनिंग सभी साथियों को। आज हम आप सबके लिए पर्यावरण अध्ययन क्लास 11th जो सीटेट और यूपी टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, एनसीईआरटी के पैटर्न पे। और यह 2022 जनवरी का क्वेश्चन बैंक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोग को मैं प्रैक्टिस सेट कराने जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? तो क्या सही है दोस्तों? 1 से सेकंड की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है दोस्तों। यह सही है, पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है कक्षा 1 से सेकंड के बच्चों को, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित क्या करता है दोस्तों? पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा लिखा जाता है, क्या इंगित करता है दोस्तों? पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3rd और 5th के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है, क्या क्या संकलित करता है दोस्तों? पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दे को। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय है? तो क्या वांछनीय है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में बताइए। पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करता है दोस्तों? नहीं। पर्यावरण अध्ययन 6 प्रकरणों को रेखीय योजना करना? नहीं। केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना? नहीं। विभिन्न कक्षाओं और बहु सांस्कृतिक क्षेत्र को संबोधन करना? तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? क्या क्या है दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण? बच्चों का सक्रिय भाग लेना, सही बात है, ठीक है। बच्चों को समुदाय के सदस्य नहीं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें करना, सही बात है। और पर्यावरण विज्ञान और पाठ्य पुस्तकों में दी गई व्याख्या और परिभाषा, सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ए, सी और डी। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है? तो कौन हो सकता है दोस्तों? भोजन, हम चीजें कैसे बनाते हैं, जानवर और परिवार और मित्र। तो क्या हो सकता है दोस्तों? जानवर। क्या हो सकता है दोस्तों? जानवर। हमारे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जानवर सुझावित प्रकरणों का उपकरण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का क्या उद्देश्य है? तो क्या उद्देश्य हो सकता है दोस्तों? जल्दी जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। बच्चों को सृजनात्मक का विकास करना, सही बात है, ठीक है। बच्चों को अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, ये भी सही है, ठीक है दोस्तों। बच्चों को सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में ए, बी और सी, ठीक है। ए, बी और सी। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने और प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है, तो क्या हो सकता है दोस्तों? जल्दी जल्दी बताइए आप लोग। वृतांत। क्या क्या हो जाएगा दोस्तों? वृतांत। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वृतांत भी हो जाएगा और कहानियां भी हो जाएगा, ठीक है। और कहानियां भी हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? केवल ए और बी। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? तो क्या है? परिवार के सदस्य, समाचार पत्र, समुदाय के सदस्य या फिर कक्षा। तो क्या है? जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों आप लोग। परिवार परिवार के सदस्य भी है, समुदाय के सदस्य भी है और समाचार पत्र भी है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ए, बी और सी, ठीक है। ए, बी और सी कौन सा दोस्तों? ऑप्शन हमारा बी। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन अनुसरण होता है? अमूर्त से मूर्त, अज्ञात से ज्ञान, वैश्विक से स्थानिक, ज्ञात से अज्ञात। तो किसे दोस्तों? ज्ञान से अज्ञात। तो क्या है दोस्तों? ज्ञान से अज्ञात। किससे दोस्तों? ज्ञान से अज्ञात, ठीक है। ज्ञात से अज्ञात, ज्ञान से अज्ञात हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला, किसका दोस्तों? शिल्पकला, चित्रकला को समूह करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्यों? सबसे ज्यादा बल क्यों दिया जाता है दोस्तों? तो कक्षा में अनुशासन को रोकने के लिए समूह में सीखने और शिक्षकों की एक समान बहुत प्रभावशाली युक्ति है दोस्तों? नहीं है। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करना, यह सही है। समूह में सीखना और कक्षा में सामाजिक अंतर क्रिया को बेहतर करता है दोस्तों, ये भी सही है। समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने की सहायता करता है, नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? बी और सी। केवल बी और सी ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? तो किसमें दूर करना चाहिए दोस्तों? कक्षा 5 से ईवीएस के पाठ्यक्रम पुस्तकों प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा करना चाहिए दोस्तों। यस। आकलन में संकेतों का उपयोग करना चाहिए, नहीं। बच्चों को सीखने की गुणात्मक आकलन, नहीं। बच्चों के उत्तरों का सही उत्तर में आंकना, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बच्चों को सही या गलत में आंकना, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं। कक्षा 5 के शिक्षक एक क्रियाकलाप संचालन करती है जिसमें वह बच्चों के फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। तो इस क्रियाकलाप में अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक चाहे तो क्या हो सकता है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करता है, नहीं। बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने पर प्रेरित करता है, ठीक है। ये सही आंसर हो जाएगा। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन साधन नहीं है? तो क्या नहीं है? क्रम निर्धारण, मापनी, वार्षिक उपलब्धि प्रशिक्षण, वर्णन, अभिलेख या पोर्टफोलियो। तो क्या हो सकता है दोस्तों? जल्दी जल्दी बताइए आप लोग।
क्या हो सकता है? वार्षिक उपलब्धि प्रशिक्षण। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या करा है? कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को मिलान करना है। तो हांगकांग में सबसे ज्यादा क्या होता है दोस्तों? पकाया हुआ सांप खिलाया जाता है, ठीक है। और केरल में क्या होता है दोस्तों? किसी भी करी के साथ उबला टेपीकोवा होता है, ठीक है। और कश्मीर में सरसों के तेल में बनी मछली, ठीक है। और गोवा में नारियल के तेल से बनी समुद्र की मछली। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा देखते हैं। हांगकांग का पांचवा, ठीक है दोस्तों, ये सही हो जाएगा। और बी का पहला ये भी सही हो जाएगा, सी का सेकंड ये भी, और डी का थर्ड ये भी। तो ऑप्शन हमारा क्या क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ए, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए पक्षियों में कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? कौवा, बसंती, गौरी, उल्लू, मैना। तो कौन करती है दोस्तों? मैना। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मैना। आप लोग प्लीज यहाँ पे नोट्स में लिख लीजिए। मैना। मैना मूल रूप से, मैना मूल रूप से कहाँ की पंछी है दोस्तों? दक्षिण एशियाई। कहाँ की दोस्तों? दक्षिण एशियाई। कहाँ की पक्षी है दोस्तों? मूल रूप से दक्षिण एशियाई पंछी है, ठीक है दोस्तों। माता पार्वती, माता पार्वती की माँ का नाम, की माँ का नाम मैना है, मैना है, ठीक है दोस्तों। तो तुलसी, प्लीज आप लोग इसको नोट्स में लिखते चलेगा। तुलसीदास जी के रामचरितमानस, रामचरितमानस में मैना को हिमालय की पत्नी, हिमालय की पत्नी के रूप में लिखा गया, रूप में लिखा गया, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? मैना, ठीक है। तो मैना मूल रूप से दक्षिण एशियाई पंछी है, दक्षिण एशियाई पंछी है दोस्तों। माता पार्वती की माँ का नाम मैना है। तुलसीदास जी के रामचरितमानस में मैना को हिमालय की पत्नी के रूप में लिखा गया है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूचना का विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, पंछी, इस सूची में निम्न से कौन से दूसरे से भिन्न है? तो दोस्तों कौवा, कछुआ, घड़ियाल, मछली। तो कछुआ दोस्तों और घड़ियाल और मछली, ये सब तीनों क्या है दोस्तों? जलचर हैं, जलचर हैं। और पंछी जलचर नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा कौवा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाथियों, हाथियों के विषय में नीचे दिए कथनों का विचार कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो विचार करिए दोस्तों। हाथी बहुत कम आराम करता है। यह दिन में केवल दो से चार घंटे ही सोता है, ठीक है दोस्तों। यह केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है दोस्तों, ठीक है, सही बात है ये। और एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है? नहीं, इन्हें ठंडे पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है दोस्तों, सही बात है। किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है दोस्तों, सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा, ठीक है। सी, डी और ए, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए विवरणों का विचार कीजिए। तो दोस्तों राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती है में रहते हैं, सही बात है दोस्तों। मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं, नहीं। लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं और और नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं दोस्तों, यह सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ए और सी, ए और सी। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, ठीक है। ए और सी हो जाएगा। तो ए और सी हमारा ऑप्शन ए बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? विछेंद्री पाल, सूर्यमणि, सुनीता विलियम्स, कर्णम मल्लेश्वरी। तो कौन है दोस्तों? कर्णम मल्लेश्वरी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इनका जन्म लिख लीजिए दोस्तों। इनका जन्म कब हुआ था? 1 जून 1975 को हुआ था दोस्तों। कहाँ पे? कौन से राज्य में? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश में हुआ। और 2000, सन 2000 में दोस्तों, सन 2000 में, सन 2000 के ओलंपिक, प्लीज आप लोग नोट्स बनाते चलिए। ओलंपिक में ब्रांज या फिर ब्रॉन्ज मेडल जीती थी, ठीक है दोस्तों। और आंध्र प्रदेश का आर्यन गर्ल भी कहा जाता है इनको, ठीक है दोस्तों। आंध्र प्रदेश का क्या कहा जाता है दोस्तों? आर्यन गर्ल, आयरन गर्ल, ठीक है दोस्तों। आंध्र प्रदेश का इनको क्या कहा जाता है? आयरन गर्ल कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? आर्यन आयरन गर्ल भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए कि कौन सा एक समूह जोड़ा का है? गाजर, हल्दी, अदरक, ठीक है दोस्तों। गाजर, हल्दी, अदरक, शकरकंद, मूली, हल्दी, गाजर, चुकंदर और मूली, ये सब तीनों क्या है दोस्तों? एक समूह के हैं, ठीक है, एक समूह। तो हमारा ऑप्शन क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेगिस्तान ओक, रेगिस्तान ओक नामक एक पेड़ है जो पाया जाता है कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया। तो रेगिस्तान ओक बांस या बलूत या फिर शाहबलूत एक तरह का वृक्ष है जिनके तने में पानी पाई जाती है दोस्तों, ठीक है। तो रेगिस्तान ओक, बांस या बलूत, ठीक है दोस्तों, बांस या बलूत के प्रकार हैं। बलूत या शाहबलूत, शाहबलूत एक तरह
एक तरह का वृक्ष है, एक तरह का वृक्ष है दोस्तों, जिसके तने में पानी पाई जाती है, जिसके तने में पानी भरा होता है। ठीक है दोस्तों, बांस या बलूत के शाहबलूत एक तरह का वृक्ष है जिसके तने में पानी भरा होता है। वह कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में। कौन दोस्तों? रेगिस्तानी ओक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई व्यक्ति 29 कब दोस्तों 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत गुजरात नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठा है। यह ट्रेन सूरत से 19 7 मतलब 19:45 चलती है और 1 सितंबर 2019 को 11:45 नागरकोइल पहुंचती है। यदि सूरत में नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2110 किलोमीटर, इस यात्रा की ट्रेन की औसत क्या चाल थी? क्या पूछा दोस्तों? औसत चाल पूछा है। ठीक है, औसत औसत चाल पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो पहले आप कुल समय निकाल लीजिए दोस्तों। कुल समय, कुल कितना समय लगा? तो कितना समय लगा दोस्तों? इन्होंने कितने बजे? 4:15 पे प्लस 24 प्लस 11:45 पे। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे दोस्तों? 40 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, कुल दूरी कितना दोस्तों? 2120 किलोमीटर है। ठीक है, तो अब 2120/40 घंटे इक्वल टू 53 किलोमीटर प्रति हावर। 53। ठीक है दोस्तों, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह भारत से नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो किस राज्य में दोस्तों? गुजरात में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? गुजरात। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 में अहमदाबाद से गुजरात के पास स्थित साबरमती आश्रम से की थी। कौन से सन में की थी दोस्तों? 12 मार्च 1930 को। 1930 को 12 मार्च 1930 अहमदाबाद से। हम अहमदाबाद से, ठीक है दोस्तों, कहाँ पे गए थे? अहमदाबाद से साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम। ठीक है दोस्तों, अहमदाबाद से साबरमती आश्रम तक की पैदल यात्रा की थी। ठीक है दोस्तों, कब की थी? 12 मार्च 1930 से। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पूछा दोस्तों, उच्च ज्वर तेज बुखार के साथ कपनी जिसका उपचार सिंकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है, वह कौन सा है? मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, मियादी बुखार। मियादी बुखार तो क्या हो सकता है दोस्तों? मलेरिया हो सकता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मलेरिया। यहाँ पे आप लोग प्लीज नोट्स में लिख लीजिए, मलेरिया या दुर्वात। इसको दोस्तों दो नाम से जाना जाता है, एक मलेरिया, मलेरिया या फिर दुर्वात। ठीक है दोस्तों, या फिर दुर्वात एक वाहक जनित संक्रामक। प्लीज आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। संक्रामक रोग है, संक्रामक रोग है जो मादा एनोफिलीज, मादा एनोफिलीज, मादा एनोफिलीज के मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, काटने से होता है, जिससे यह रोग बहुत तेजी से फैलता है, जिससे यह रोग बहुत तेजी से फैलता है दोस्तों। तो कौन सा है? मलेरिया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेप्थीस वह पौधा जो शिकार करता है कि विषय में नीचे दिए गए कथनों का विचार कीजिए। नेप्थीस क्या दोस्तों? एक पौधा है जो शिकार करता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यह छोटे कीड़े मकोड़े खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर है। केवल ए और बी है दोस्तों। यह पौधे और ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, क्या पूछा है? वो पौधे विषय में नीचे दिए गए कथनों विचार कीजिए। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत में मेघालय में पाए जाते हैं। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ए और बी, यह केवल छोटे मीटे फंसाकर उनका शिकार कर सकता है, नहीं, और यह भी नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चिराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? चिराव, चिराव मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, झारखंड। तो कहाँ के लोग करते हैं दोस्तों? झारखंड के। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? झारखंड। चिराव नृत्य मिजोरम का प्रमुख नृत्य है दोस्तों। ठीक है, नृत्य, यह नृत्य बांस नृत्य करते समय बांस उपयोग किया जाता है। कहाँ का दोस्तों? मिजोरम का है। कहाँ का दोस्तों? मिजोरम, झारखंड का नहीं है दोस्तों, यह मिजोरम का है। ठीक है दोस्तों, कहाँ का है? यहाँ का प्रमुख नाच कहाँ के लोग करते हैं? मिजोरम के। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मिजोरम। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक। तो कहाँ के दोस्तों? आंध्र प्रदेश, केरल राज्य, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों को सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों? किसी डॉक्टर का एक्स घर पर स्थित है, किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है, ये हमारा एक्स है दोस्तों। ठीक है, एक्स पर स्थित उसका अस्पताल वाई पर,
वाई पर स्थित है, तो डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, तो अतः डॉक्टर पहले ए पर जाता है। तो कहाँ जाएंगे दोस्तों, पहले ए पर जाएंगे, ए पर जाते हैं एक्स से ठीक पूर्व में, ठीक है, ये पूर्व में जाएंगे कितना 600 मीटर, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा 600 मीटर पूर्व है, पूर्व में जाते हैं, ठीक है, 600 मीटर पूर्व में जाते हैं। फिर वह बी पर जाते हैं जो एक से ठीक दक्षिण में है, ठीक है, फिर ये आते हैं नीचे, ये दक्षिण में आते हैं दोस्तों, ठीक है, तो कितना आते हैं 450 मीटर, 450 मीटर, ठीक है, ये दक्षिण में आते हैं, ठीक है, ये दक्षिण में आते हैं। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है। अतः अंतः वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर का सही दिशा क्या है, ठीक है दोस्तों, ये दक्षिण जाते हैं। फिर 120 मीटर, फिर 120 जाते हैं, 120 कितना जाते हैं दोस्तों 120 मीटर जाते हैं। फिर कितना थे 90 मीटर, कितना दोस्तों 90 मीटर। फिर ये कितना था दोस्तों 90 मीटर, ये हमारा वाई हो गया 90 मीटर, ठीक है दोस्तों, तो कितना ये गए दोस्तों उत्तर से पश्चिम, ठीक है, उत्तर से पश्चिम गए, ठीक है दोस्तों, उत्तर से पश्चिम, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ए, ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। आज बस इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए क्लास को, और जो चीजें न समझ में आए टेलीग्राम चैनल पर रिकॉन स्टडी एकेडमी पर आप लोग वहां से कोई चीज डिस्कस कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का दोस्तों।